जिंदगी की कठिनाइयों से कैसे लड़ा जाए, श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ। जिंदगी में हम सभी को एक समय ऐसा आता है जब हम थक जाते हैं, जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं और हम सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत का क्या फायदा। पर आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में कहा था। अगर तुम अपना कर्तव्य अपनी पूरी श्रद्धा से करो तो तुम्हें कभी भी हार नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने काम में अपना पूरा योगदान देते हैं तो सफलता अपने आप हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हमें अपने मन को फिर से सही दिशा देनी पड़ती है। अर्जुन का भटकने का कारण था उसका डर, उसका यह विचार कि वह युद्ध में अपने दोस्तों को मार देगा। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम अपना काम करो, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डर के। तुम जो भी कर रहे हो वही तुम्हारा धर्म है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम अपने सपने देखते हैं, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी डर और संकोच हमें रुकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को संभालते हैं, अपनी सोच को सफल बनाते हैं, तो हम अपनी हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने और एक बात कही थी जो हमें आज के समय में भी उतनी ही जरूरी लगती है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो उसे अपने उत्तरदायित्व से मत भूलना। यानी जिंदगी में दुख, कठिनाइयां और मुश्किलें हमें अपने कर्म को और अच्छे से करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को समझना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि जिंदगी ने आपको थोड़ा धीमा कर दिया है या कोई कठिनाई आई है, तो समझिए कि यह समय आपको आगे बढ़ने का एक और अवसर दे रहा है। अपनी मन की शक्ति को पहचानिए, अपने अंदर के योगदान को समझिए और अपनी सफलता के रास्ते पर अपने कदम मजबूत कीजिए। श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित होकर अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए और कभी भी अपनी हिम्मत ना हारिए। आपका मन, आपकी सोच, आपका कर्तव्य ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ हम हर कठिनाई को अपनी सफलता में बदल सकते हैं। कठिनाइयों में छुपा है सफलता का मार्ग। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे सामने आने वाली समस्याएं हमें परास्त कर सकती हैं। हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है या हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर जा चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही कठिनाइयां हमें सिखाती क्या हैं? क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो ज्ञान दिया, वह हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती, हर कठिनाई दरअसल हमारी सफलता की सीढ़ी बन सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि जब भी जीवन में कोई समस्या या संघर्ष आए तो उसका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा था, जब तक तुम अपना कर्म पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से नहीं करोगे, तब तक तुम्हें असली सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी तरह के स्वार्थ या परिणाम की चिंता किए। हम जितना अपने कार्य में ईमानदार होंगे, उतनी ही जल्दी हमें सफलता मिलती जाएगी। हम जब भी किसी समस्या का सामना करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि वह समस्या हमें अपनी ताकत और क्षमता को पहचानने का एक अवसर देती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, जो होता है वह अच्छा होता है। इस बात का अर्थ यह है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती हैं। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है और यह हमें हमारी असली शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने में मदद करता है। जब हम जीवन में किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हम इसे क्यों झेल रहे हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन का यही सबसे अहम हिस्सा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध हैं, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है। इसीलिए अगर आज आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो सोचिए
कि यह केवल एक अवसर है अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का। श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और जानिए कि कठिनाइयां केवल उस रास्ते की ओर एक कदम और बढ़ने का कारण बनती हैं जो अंत में सफलता की ओर ले जाता है। हमारी जिंदगी का हर पल एक नया अवसर है, हर समस्या एक नई चुनौती है और हर संघर्ष हमें एक नई दिशा दिखाता है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से हम अपनी कठिनाइयों को अपने हक में बदल सकते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, असफलता से सफलता तक, श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रेरित। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब वह असफलता का सामना करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, या फिर हम अपनी योजनाओं में असफल हो रहे हैं। ऐसे वक्त में मन में निराशा और हताशा आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असफलता दरअसल सफलता की ओर पहला कदम है? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमसे कहा था, फल की चिंता मत करो, तुम बस अपना काम करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि हमें कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिणाम जैसा भी हो। असल में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य हमारे कर्मों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना है, न कि सिर्फ अच्छे परिणामों की उम्मीद करना। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो हर परिस्थिति, चाहे वह सफलता हो या असफलता, हमारे लिए एक सीख बन जाती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती और हम महसूस करते हैं कि हम अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण के अनुसार जिन्हें सफलता की सच्ची परिभाषा समझ में आती है, वे किसी भी हालात में हार नहीं मानते। असल में हर कठिनाई और हर विफलता हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी समझ, दृष्टिकोण और ताकत में इजाफा होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस बात का मतलब यह है कि हमें जो भी चुनौती मिलती है वह हमें अपने भीतर की छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देती है। अगर हम अपनी असफलताओं को सीखने का एक अवसर माने, तो हम हर स्थिति से कुछ न कुछ अच्छा सीख सकते हैं। यही असफलताएं हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान अनुभव बन सकती हैं, जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। याद रखें कि कोई भी इंसान बिना संघर्ष के सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन उस युद्ध को अपनी आत्मा के हिसाब से करना है, न कि किसी बाहरी उद्देश्य के लिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी मेहनत और संघर्ष को बिना किसी परिणाम की उम्मीद के करना चाहिए। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। तो जब भी आप महसूस करें कि जिंदगी ने आपको हारने की हद तक पहुंचा दिया है, तो श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखें कि असफलता सिर्फ एक कदम है सफलता की ओर। हमें अपने कार्य में पूरी ईमानदारी, लगन और श्रद्धा से लगे रहना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ और चिंता के करते हैं, तो सफलता हमारे साथ होती है, चाहे वह किसी रूप में आए। जितना कठिन संघर्ष, उतनी बड़ी जीत। यह वाक्य हमें बताता है कि कठिनाइयां हमें मजबूती और धैर्य सिखाती हैं, जो अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान को समझकर हमें अपने कार्यों में निरंतरता और विश्वास रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति से डरकर नहीं भागना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपनी असफलताओं को अपने आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से जीत में बदल सकें। जब तक हम अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाते रहेंगे, हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही है श्री कृष्ण का असली संदेश। मेहनत करो, संघर्ष करो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। मन की शांति और सफलता श्री कृष्ण के मार्ग पर। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहां कोई उम्मीद नहीं बची। जब हम अपने लक्ष्यों के पीछे दौड़ते हैं और असफल होते हैं, तो हमारी आत्मविश्वास में कमी आ जाती है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है? श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में हमें यही सिखाया कि असल शांति और सफलता तब आती है जब हम अपने मन को शांत रखते हुए अपने कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है, परंतु तुम जो भी करो उस पर पूरी तरह से अपना मन केंद्रित करो। इसका मतलब है कि हमें कभी भी अपने कामों में मन से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को करते समय अपने मन को शांति और संतुलन में रखते हैं तो वह काम सही दिशा में बढ़ता है और सफलता की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं, अगर हम उन्हें बिना किसी तरह के तनाव या दबाव के करते हैं तो हम उनसे न सिर्फ शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यह संदेश हमें बताता है कि शांति और संतुलन बनाए रखना हमारी असली शक्ति है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम अपने कार्यों के फल को लेकर चिंता करते हैं, जिससे हमारा मन अशांत होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। फल की इच्छा न रखें, अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करें। यह श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम बिना किसी आशा या लालच के अपने काम करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने आंतरिक संघर्षों को समझकर उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जिंदगी में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से लड़ते हैं और अपने भीतर के डर, संकोच और आत्म संशय को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। धैर्य और संकल्प श्री कृष्ण के ज्ञान से जीवन को सफल बनाएं। जिंदगी में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। लगता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समय हमें किस दिशा में ले जाता है? जब हम किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो हम अक्सर हताश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के ज्ञान की ओर देखेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि हर मुश्किल एक नया अवसर लेकर आती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, धैर्य और संकल्प से ही सफलता प्राप्त होती है। यानी हमें जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए और बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं, लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने संकल्प को और भी मजबूत करने की आवश्यकता होती है। जब हम धैर्य और संकल्प के साथ किसी कार्य को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें बताता है कि सफलता उन्हीं के हाथों में होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानते, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया था कि हमें कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने कहा था, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म करो, लेकिन बिना किसी फल की चिंता किए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और जो परिणाम आए उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण के इस संदेश को अपनाकर हम किसी भी कठिनाई का सामना पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि हम हार गए हैं तो हमें अपने भीतर के संकल्प को याद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जो भी काम करो उसे अपने पूरे दिल से करो, बिना किसी डर या संकोच के। इसका मतलब है कि हमें अपनी मेहनत में पूरा विश्वास रखना चाहिए और किसी भी नकारात्मकता को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो नतीजे कभी भी हमारे खिलाफ नहीं हो सकते। याद रखें, हर कठिनाई में एक नया अवसर छुपा होता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वह हमें कुछ नया सिखाने का अवसर देता है। श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कठिनाइयां हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका देती हैं। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो हर कठिनाई हमारे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ देती है जो अंततः हमारी सफलता की कहानी बन जाता है।
श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिकता और प्रयासों पर निर्भर करती है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो हमें सफलता और शांति दोनों मिलती है। यही श्री कृष्ण का असली संदेश है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, श्री कृष्ण के ज्ञान को याद रखें, अपने संकल्प और धैर्य को मजबूत बनाएं और अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए सफलता की ओर बढ़ें, क्योंकि अंततः जो तुम चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा, जब तुम उसे पूरी मेहनत और विश्वास से हासिल करने की दिशा में काम करोगे। आत्मविश्वास और कर्म श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें। हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम खुद से हारने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और हम जितना मेहनत करते हैं उतना ही दूर होते जाते हैं अपने लक्ष्यों से। हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या हम कभी सफल होंगे। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि असल में सफलता का असली रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता में हमसे यही कहा था कि अपने कर्मों में विश्वास रखो और फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि हर व्यक्ति को अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहना चाहिए। चाहे सफलता मिले या न मिले, हमें अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यही संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में असली सफलता सिर्फ परिणामों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे प्रयासों, हमारे आत्मविश्वास और हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अगर हम अपने काम में विश्वास रखते हुए पूरी मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता हमारी ओर आएगी। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे पूरा नहीं कर पाते। इस स्थिति में हमें श्री कृष्ण का यह ज्ञान याद रखना चाहिए, जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो जो भी परिणाम आएगा वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमें अपने कर्म में पूरा विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में इस बात का डर था कि वह अपनों से लड़ने जा रहा है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि उसका कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। उन्होंने कहा, तुम्हारा धर्म तुम्हारा कर्तव्य है, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। यह सिखाने का तरीका हमें यह बताता है कि हम कभी भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हट सकते, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लगे रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई हमें सफलता की ओर ले जाएगी। हम सभी के अंदर आत्मविश्वास और शक्ति होती है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य का पालन श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसे पल आते हैं जब हम कठिनाइयों और असफलताओं से घिर जाते हैं, जब हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद सफलता हमसे दूर होती जा रही है। ऐसे समय में हम अपने आत्मविश्वास को खोने लगते हैं और सवाल करते हैं कि क्या हम कभी सफल होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में सफलता का असली राज क्या है? श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में यह सिखाया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करें, न कि परिणाम की चिंता करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में सफलता या असफलता हमें केवल हमारे कर्मों से मिलती है। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जब हम अपने कर्तव्यों को निष्कलंक निष्ठा से निभाते हैं, तो परिणाम हमेशा हमारे लिए शुभ होता है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान को जीवन में उतारकर हम यह समझ सकते हैं कि जो भी काम हम करते हैं वह हमारे कर्तव्य के रूप में होता है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। अगर हम उसे पूरे दिल से करते हैं तो उसे करने से संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह समझाया कि वह युद्ध में भाग ले रहा है, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरी तरह से निभाना चाहिए। यही सिख है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिणाम अच्छा आए या बुरा। आज के समय में हम अक्सर परिणामों की चिंता करते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो गई। लेकिन श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हम सिर्फ अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और जो भी होगा वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। हमें कभी भी अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने कर्तव्य में लीन रहो और उसे पूरी निष्ठा से करो। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य
चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह एक दिन तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। इसका अर्थ यह है कि हमें जीवन में कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति से अपने काम में लगे रहना चाहिए। जो लोग कड़ी मेहनत और निष्ठा से अपने कार्यों में लगे रहते हैं, वे ही एक दिन सफलता प्राप्त करते हैं। आज हम जो भी कार्य करते हैं, वह हमारे लिए एक अवसर है अपनी शक्ति और क्षमता को साबित करने का। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हमें उसे अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण से इस्तेमाल करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया था कि जब हम अपने कर्मों को करते हैं तो हमें किसी तरह की अपेक्षा या स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी कर्मठता और ईमानदारी को ही अपने लक्ष्य का साधन बनाना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कभी भी अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यही है श्री कृष्ण का असली संदेश। अपने कर्मों में निष्ठा रखो और परिणाम के बारे में न सोचो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था, जो अपने कर्मों को सही तरीके से करता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्य को हर दिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ करना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकें। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो न केवल हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि भी मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी आपको लगे कि आप थक चुके हैं, तो श्री कृष्ण के इस ज्ञान को याद करें। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोना नहीं चाहिए। आखिरकार यही है जीवन का असली संदेश। अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहो और फिर भगवान पर विश्वास रखो कि वह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। सफलता और संतुष्टि अपने आप आएगी जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन में शांति, सफलता और आत्मविश्वास को पा सकते हैं। शक्ति का स्रोत श्री कृष्ण का ज्ञान और जीवन की दिशा। जिंदगी में हम अक्सर कई मोड़ों पर यह महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं और जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं वे हमें कहीं नहीं ले जाएंगे। कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी परेशानियों से क्यों घबराते हैं? क्या हमें कभी यह समझने की कोशिश की कि हमारी असली शक्ति कहां से आती है? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमसे यही कहा था कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छुपी होती है। हमें बस उसे पहचानने और उसे सही दिशा में लगने की जरूरत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जो कुछ भी करते हो वह मेरे द्वारा प्रेरित है, और जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हो तो तुम्हें असल में शक्ति का अनुभव होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारी आंतरिक शक्ति अनंत है और यह हमें तब महसूस होती है जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि किसी भी कार्य में आत्मविश्वास से काम करना और सही रास्ते पर चलना ही हमारी असली शक्ति है।